आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं तब प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पर हमको प्रभाव क्या पड़ता है वो बताना है। अब हम मान लेते हैं कि ये दर्पण है जिसका चमकीला सतह जो परावर्तक सतह है वो इस तरफ है और जो पॉलिश हुआ है वो इस तरफ है। ठीक है दोस्तों, तो परावर्तक सतह पर एक हमने वस्तु रख दिया हुआ है। तो वस्तु की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं, वस्तु की दूरी हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं। ठीक है, तो वस्तु की दूरी हम यहाँ पर लिख देते हैं कितनी है, दर्पण से यू है, वस्तु की दूरी यू। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हम मानते हैं कितनी दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण की दूसरी साइड बन रहा है, दूसरी ओर। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, दर्पण से v दूरी पर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, इसमें कहीं भी हमको गोला दर्पण या फिर अवतल अथवा उत्तल दर्पण नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको समतल दर्पण मान रहे हैं। और समतल दर्पण में हम क्या जानते हैं, समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है दर्पण की दूसरी ओर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं मतलब u का मान बढ़ाते हैं तो हमारे v का मान भी बढ़ेगा। कैसे, अगर हम u का मान बढ़ा के वस्तु को यहाँ से आगे हटा के कहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है प्रश्नानुसार, वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम वस्तु की दूरी जितनी अधिक बढ़ाते हैं दर्पण से, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी उतनी दोगुनी बढ़ती है। ठीक है, अब कैसे, क्योंकि हम मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है u डैश है दर्पण से, जो मैंने हरे रंग का जो बनाया वस्तु उसकी दूरी दर्पण से क्या है, हम मान लेते हैं u डैश है। तो बनने वाली प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी दर्पण से, बनने वाली प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से जो v डैश होगी वो भी u डैश के समतुल्य होगी, क्योंकि v बराबर u होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनती जितनी दूरी पर वस्तु रखा है, दिशा विपरीत हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो जो वस्तु है उससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, u डैश धन u डैश, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु से दर्पण की दूरी की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 2 गुना वस्तु से दर्पण की दूरी। अगर u लेंगे तो 2u पे बनेगा, u डैश लेंगे तो 2u डैश पे बनेगा। ठीक है, इसको हम फोकस दूरी से भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है अनंत या फिर 1/0। अब हम एक सूत्र जानते हैं फोकस दूरी से और वस्तु की स्थिति से जो संबंधित है वो ये है कि 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होता है, जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के योग के बराबर होता है। लेकिन वस्तु हमने दर्पण के इस तरफ रखा हुआ है, तो जो दूरी है उसको ऋणात्मक में लेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को हम धनात्मक में लेंगे। और 1/f का मान रखना है तो f का मान 1/0 है, 1/f का मान 0/1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और 1/u, u की जगह हमको क्या लेना है, ऋणात्मक में, और v तो v रहेगा, धनात्मक में रहेगा क्योंकि वो प्रतिबिंब है। तो इस सूत्र से 0 हो जाएगा इस पक्ष में, और 1/u है ऋण में, उसको उस साइड ले जाके 1/u कर सकता हूँ और ये 1/v हो जाएगा। तो इसको मैं आगे बढ़ाकर देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर v। मतलब समतल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु की दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है दर्पण से, तो वस्तु से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु से दर्पण की दूरी की दुगनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र से हम क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दर्पण से वस्तु को दूर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब वस्तु से दुगनी दूरी पर विस्थापित हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।